एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप लोग का तूफान डिस्ट्री के इस चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महात्मा गांधी का सर्व सत्याग्रह से लेकर के अंतिम सत्याग्रह तक के पूरे सारे ट्रिक एक चुटके में याद रखना। आप एक बार पढ़ लेंगे तो गारंटी देता हूँ आजीवन याद रहेगा और दोबारा नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आइए गांधी जी का अफ्रीका सत्याग्रह जो किए गए थे, कब गए थे, है ना। सबसे पहले तो सत्याग्रह कहाँ किए थे? अफ्रीका में। लेकिन वो गए कब थे अफ्रीका में? तो 1893 ईस्वी में। कब गए थे? 1893 ईस्वी में। ठीक ना। अब इसको कैसे याद रखें तो मैं बता दूं, है ना। यहाँ पर फ्री का मिला है, अफ्रीका में एक शब्द मिला है फ्री का। अब फ्री का जब कुछ भी मिलेगा, फ्री का जब भी कुछ भी मिलेगा, है ना, फ्री का, लोग क्या है, दौड़ मचा, भगदड़ मचा देता है। अब भगदड़ को इंग्लिश में कहते हैं रनवे कहते हैं। क्या कहते हैं? रनवे, है ना। रन वे मतलब रनवे मतलब 93। क्या हो जाएगा? 93। याद रखिएगा 93। तो 1893 में अफ्रीका गए थे, याद रखिएगा। ठीक है, अफ्रीका मतलब फ्री का, अफ्रीका मतलब भगदड़ मचा रहा, भगदड़ से क्या हो जाएगा, है ना, रनवे, रनवे मतलब 93, याद रखेंगे। अब सबसे पहला सत्याग्रह कब चालू किया था उन्होंने? तो 1906 ईस्वी में, है ना। इसको कैसे याद है? तो ये जाहिर सी बात है, मैं बता दूं, ये अफ्रीका में ही किया था इन्होंने। पर सबसे पहला सत्याग्रह, जब अफ्रीका का नाम पूछा जाए तो अफ्रीका में, है ना, पहला, सबसे पहला। जब भारत में पूछा जाए केवल, तो वो चंपारण का सत्याग्रह का नाम लिया जाएगा। ठीक ना। या देखिए मैं समझाता हूँ। सबसे पहला सत्याग्रह, तो मैं कहूँ पहले सच सच बता, नाम से पकड़ते हैं, पहले सच सच बता, है ना। कुछ कोई बात अगर आपसे गलती हो गई तो सबसे पहले पूछा सच सच बताना, पहले पहले सच सच बता, सत्य से मैं लेता हूँ सत्य। तो जाहिर सी बात है आपके क्या हो गया, हालत खराब हो गई, पसीना छूटने लगे। क्या? पसीना छूटने लगेगा। क्या लगेगा? छूटने लगेगा। तो छूटने से क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। छूटने से क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। तो 1906 ईस्वी क्या हो जाएगा? 1906 ईस्वी, है कि नहीं? याद हो जाएगा इस प्रकार से। गांधी जी भारत कब लौटे? गांधी जी भारत कब लौटे? तो जाहिर सी बात है लौटे मतलब अपने सर जमी पर पांव रखे। क्या रखे? पांव। कहाँ रखे? पांव। कहाँ पर? हिंदुस्तान की जमीन पर, हिंदुस्तान की जमीन पर अपना पांव रखे, है ना। तो आपको पता है कि सर पर जब वो अफ्रीका में बहुत ही फेमस हो गए थे, तो भारत में आए, लौटे, तो वो जाहिर सी बात है बड़े फेमस हो गए। सब लोग क्या कहते हैं ना कि अपना दायां मतलब पैर सबसे पहले रखिए, है ना, ऐसा कहते हैं ना। तो आपको एक पांव रखना होता है, एक पांव रखना होता है। तो मुझे पता है एक से एक होता है, एक से एक होता है। अब पांव से क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे, याद हो जाएगा ऐसे। केसर ए हिंद की उपाधि कब मिली थी इनको, है ना। केसर ए हिंद की उपाधि कब मिली? तो याद रखिए, इसको भी क्या याद रखिएगा? 1915 याद रखिएगा। इसको कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिए यहाँ पे हिंद शब्द एक मिल रहा है। क्या शब्द मिला है? हिंद शब्द। हिंद एक महासागर का नाम होता है, आपको याद होगा, है ना। भारत के दक्षिणी भाग में आप जानते हैं जो बाएं तरफ होता है ना, सॉरी दाहिनी तरफ, वहाँ क्या पड़ता है? हिंद महासागर एक है ना। तो वहां से आएगा हिंद महासागर, जाहिर सी बात है दिमाग। तो हिंद महासागर कैसा होता है? उसमें पानी पानी होता है। कहता है पानी याद है, पानी पानी। अब पानी से क्या याद रखिएगा? 15। पानी में पन मिला है, पन से क्या बनेगा? 15। तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी में भारत में गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं अब आपसे, है ना। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? सबसे साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में की गई थी। ये तो सबको पता है, याद रखेंगे, रटेंगे तो रट सकते हैं। देखिए आपको रटना नहीं है, मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। साबर मतलब मैं करूंगा सबर, सबर कर आश्रम में जाके सो ले, है ना, सो ले। अब ये सोले वाला सोले नहीं है फिल्म वाला, सोने का मतलब सोना है, एक आपको विश्राम करने की बात कहा जा रहा है। आश्रम में क्या कर सकते हैं आप? विश्राम ही कर सकते हैं। तो आप जाकर वहां पर सो गए, तो सबर कर भाई, जाके आश्रम में कुछ समय के लिए सो ले। और 16 से क्या बनेगा? 16 बन जाएगा। जैसे 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब चंपारण सत्याग्रह, ये जो भारत का पहला सत्याग्रह गांधी जी का कहा जाता है, ठीक है ना। वैसे तो पहला सत्याग्रह कब किए थे उन्होंने? अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था? अफ्रीका में, है ना। याद रखिएगा इस बात को। और कब किए थे ये सवाल अगर पूछा जाए तो 1906 ईस्वी में। तो याद है पहला सत्या मतलब पहला सच सच बता, तो छूटने लगता तो पसीना, है ना। 1906 ईस्वी। और चंपारण सत्याग्रह की बात की जाए
चंपारण सत्याग्रह की बात की जाए तो याद रखिए सिंपल सी बात है, सत्या शब्द मिला यहाँ पर, सत्या क्या शब्द मिला, सत्या, और सत्या से मिलता जुलता क्या शब्द बन जा रहा है, सत्र, है कि नहीं, सत्या से एक शब्द मिलता जुलता क्या बन जा रहा है, 17। तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में मनाया गया था। ठीक है, अब आइए अगला, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब मनाया गया था, है ना। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में मनाया गया था। यहाँ पे शब्द आ रहा है 18, है ना। और संविधान में आपके लिखा गया है कि 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे लोग, है ना, जो बच्चे होते हैं वो मजदूर नहीं बन सकते, मजदूर नहीं बन सकते, है ना। 18 वर्ष, तो मजदूर बनने का न्यूनतम वर्ष कौन सा निर्धारित किया गया, 18 वर्ष। तो याद रखिए, ऐसे याद रख सकते हैं कि 1918 ईस्वी अहमदाबाद मिल मजदूर बनने का आंदोलन कब हुआ था, 1918 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन, है ना, सवाल पूछा गया खिलाफत आंदोलन कब मनाया गया था, कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में कैसे याद रखेंगे, तो जाहिर सी बात है खिलाफत जब होता है, खिलाफ कब हुआ जाता है, जब दो समान लोग आपस में आकर आ जाए, है ना, तो खिलाफ हो जाते हैं एक दूसरे के, जब बराबर दोनों मायने में दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो जाहिर सी बात है 19 और 19 दोनों साथ में जब आया तो इस समय क्या हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया। क्या हो गया, खिलाफ हो गया एक दूसरे को, तो क्या हो गया, खिलाफत आंदोलन, है ना। याद रखिए, अगला सवाल देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब किया गया था। सवाल पूछा है असहयोग आंदोलन का, तो ये 1920 ईस्वी में किया गया था। कैसे याद रखें, मैं कहूँ तो असहयोग मतलब किसी की मदद नहीं करना, किसी की मदद नहीं करना, असहयोग का मतलब किसी की मदद नहीं करना। जाहिर सी बात है किसी को मदद न करना, जाहिर सी बात है किसके बराबर होता है, उसको विष पिलाने के बराबर, है ना। किसी की मदद नहीं करोगे और उसका उपहास करोगे, जैसे उसकी सहायता न करके उसको कैसे क्या करो, विष पिला रहे हो आप, उसको विष पिलाने के बराबर की बात काम कर रहे हो ना, उसको विष मिलाकर पिलाने के बराबर। कहा जाता है ना, आपने सुना होगा, ऐसे बढ़िया तो तू हमको वीसा दे देता भैया, मर जाए हम, ऐसे कहते हैं ना, क्या है परेशान के लिए वो। तो असहयोग आंदोलन मतलब विष मिलाकर पिला देना, या कुछ ऐसे ही होता है ना। 1920 याद रखिएगा, 1920 कांग्रेस की अध्यक्षता पूछा गया, कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था, ये तो 1924 में, 1924 ईस्वी में। तो याद रखना कांग्रेस एक संस्था है जिसकी अध्यक्षता करना है, तो जाहिर सी बात है इनके पास क्या पहुंच जाएगी, चाबी, क्या पहुंच जाएगी, चाबी। तो गांधी जी के पास चाबी पहुंच गई, है ना, क्या पहुंच गई, चाबी पहुंच गई। तो याद रखिएगा चाबी से याद रखिएगा 24, चाबी से याद रखिएगा 24 याद रखिएगा। तो कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे गांधी जी ने, 1924 ईस्वी में, एकदम ठीक है। डांडी मार्च, सवाल आ गया डांडी मार्च, तो वैसे मतलब तो 1930 ईस्वी में मनाया गया था। तो मुझे पता है इसमें एक शब्द आ रहा है मार्च, मार्च महीना 31 दिन का होता है, कितने दिन का होता है, 31। तो याद रखिए 31 दिन नहीं, 1930 दिन लिखना है। तो मुझे पता है एक भाई डंडा भी होता है ना, डांडी का मतलब डंडा, डंडा हो गया, डंडा निकाल देंगे इसमें, तो वास्तव में कितना मार्च बचेगा, 30 का। तो डंडा में निकाल दो इसका, क्योंकि मुझे डांडी, यहाँ पर डांडी को मैंने डंडा बना दिया, तो जाहिर सी बात है कितना बचा, 30 बचा। तो याद रखिए डांडी मार्च कब, 1930 ईस्वी को, 1930 ईस्वी को आप याद रख लीजिएगा, ठीक ना, क्लियर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपके सामने अगला टॉपिक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया था, ये भी 1930 ईस्वी में किया गया था, ये भी 1930 ईस्वी में किया गया था, है ना। तो जैसे अब देखिए इसको कैसे आता, तो अवज्ञा मतलब आज्ञा, अवज्ञा मतलब मैं समझाता हूँ, आज्ञा, आज्ञा का अगर आप पालन करते हो, आज्ञा का अगर आप पालन करते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं हम अक्सर, जैसा तुम समझो, हाँ, जैसा ते समझे, जैसा ते समझ, है ना। ते समझ मतलब क्या हो जाए, 30 30 30, है ना, ते समझ, तेस मतलब क्या हो जाएगा, 30। तो 1930 ईस्वी में याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा इस बात को। आइए अगला टॉपिक देख लेते हैं, गांधी इरविन समझौता कब लिया गया था, है ना। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, जैसे कि 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1931। तो याद रखिए गांधी अलग व्यक्ति थे और यह इरविन क्या अंग्रेज का कोई व्यक्ति था। इन दोनों के बीच में समझौता हो रहा है, क्या हो रहा है, ताकि इन दोनों क्या हो जाए, एक हो जाए, क्या हो जाए, एकता हो जाए, एक हो जाए, क्योंकि एकता में क्या होता है भाई, शक्ति, समझौते का मतलब क्या होता है, एकता हो जाए।
तो एकता से क्या बन जाएगा 31, एकता से क्या बन जाएगा 31, से याद रखिएगा 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, क्लियर है, याद रखेंगे सभी लोग। अच्छा लग रहा है, ठीक, तो इसी बात को एक बार फिर से इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को फिर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, अब आइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी भी थे, ठीक ना, तो जाहिर सी बात है ये कब हुआ था, ये 1931 ईस्वी में हुआ था, ये भी 1931 ईस्वी में हुआ था। इसको क्या चाहिए, तो मुझे पता है गोल मेज मतलब कोई मेज है जो गोल हो और उसमें बैठ कर लोगों का क्या हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, उसमें बैठ कर क्या हो रहा है, लोगों का सम्मेलन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है मुझे क्या समझ आ रहा है कि इसमें यहाँ पर एकता का काम हो रहा है, सभी मिलकर किसी काम को करना चाहते हैं। यहाँ पर किसका क्या दिख रहा है, मुझे एकता दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एकता, तभी ना लोग सभी लोग मिलकर एक ही बात पर बातचीत कर रहे हैं कि ये काम कैसे होना है, तो एकता। तो यहाँ पे एकता से क्या बन जाएगा 31, याद हो जाएगा। पूना समझौता है ना, सवाल पूछा है पूना समझौता कब हुआ था, तो जाहिर सी बात है ये 1932 में हुआ था। कब हुआ था, 1932 में हुआ था। अब इसको कैसे याद रखें, तो मुझे पता है सिंपल है, पूना समझौता, तो पूना को मैं कहूँगा पूरा और समझौता को मैं कहूँगा समझ। आप खुद कहते होंगे शायद, है ना, कि पूरा बात समझ ले, पूरा बात समझ नहीं तो 2 थप्पड़ मारूंगा अभी, फालतू की बात करेगा तो पूरा बात, पूरा समझ बात, है ना, पूरा बात समझ, उसके बाद दूसरा बात कर, तो पूरा समझ बात। अब बात से क्या बना 32, बात से क्या बन जाएगा 32 बन जाएगा, तो जाहिर सी बात आपको दिमाग में क्या ठनक जाएगा 1932, है ना। हरिजन संघ सामना कब किया था, तो ये भी 1932 ईस्वी में किया गया था। इसको कैसे याद रखेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर नाम लिखा हुआ है हरिजन संघ स्थापना, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है हरिजन में हा निकाल जाता है रीजन, है ना, तो क्या कहा जाता है, रीजन तो बता, रीजन, रीजन तो बता कहा जाता है कि नहीं, रीजन तो बता, बता, अब बता से वही फिर बात बन रहा है 32, बता से क्या बन जा रहा है 32। तो हरिजन संघ स्थापना कब किया गया था, 1932, क्लियर है, याद हो रहा है। अब आपके सामने मैं अगला टॉपिक बता रहा हूँ, बताइएगा सभी लोग। यहाँ पर तक तो हो चुका है सब कुछ, है ना। अब मैं अंतिम पूछना चाहता हूँ, ये याद रखिएगा, यहाँ पर तक ये सब कुछ हो गया कंप्लीट, ये भी हो गया कंप्लीट, है ना। अब मुझे बस आपके लिए एक होमवर्क है, एक सवाल है, उस सवाल को बताकर पूछकर आपको अलविदा कहूँगा, ठीक है। तो बताइएगा मुझे 1942 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है। ये आप लोग के होमवर्क नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं इसको बता दूंगा आपको, ठीक ना, कमेंट करके। लेकिन फिलहाल मैं आप लोग को मुझसे पूछ रहा हूँ, आप लोग से कि बताइएगा 1942 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट आप लोग अभी तक जो भी तूफान ट्रिक के चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं आपको नया वीडियो अपलोड करता रहूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेस्ट आप लोग।